तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण किन्नान की पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दौड़ जाती है। जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो किन्नान होता है वो अपनी होश को भी नहीं संभाल पाता और वो सीधे ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और आकर धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद में ब्लीच इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए जो किन्नान होता है उसे सिर पुकारने लगता है। जिसके बाद में अब हम उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और अब हमें यहाँ पर इस मास्क वाले बंदे की बातों से पता लगता है कि ये यहाँ पर जो किन्नान था उसे मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये किसी दूसरे इंटेंशन से यहाँ पर आया था और इसने किन्नान के साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए इसे खुद भी यहाँ पर गिल्टी फील हो रहा है। और अब अपने मन में माफ़ी मांगने के बाद में हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद में अब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि चैंग जियाओ से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो बास्टर्ड जो है वो यहाँ से भाग गया। चैंग जियाओ, इसी पे यहाँ का जो मैटर है उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं उसका पीछा करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद में चैंग जियाओ भी ओके बोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान के सभी दोस्त होते हैं वो भागते हुए किन्नान के पास में आने लगते हैं और किन्नान के पास में आते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि किन्नान किन्नान तुम ठीक तो हो ना। और अब जो कि होंग होता है वो किन्नान को आकर पकड़ लेता है और किन्नान को पकड़ते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान अपनी आंखें खोलो, आप ठीक तो हो ना। और इसके इतना बोलते के साथ ही चैंग जियाओ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो क्यों होंग के पास में आते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, वो ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग जियाओ होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो किन्नान होता है उसकी बॉडी को हील करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान की इंजरी होती है वो धीरे धीरे कर हील होना शुरू हो जाती है। जो सुनकर अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी सुकून की सांस लेते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो अभी भी ठीक है। जो सुनकर चैंग जियाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को इतना जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जितना जल्दी सिंपल लग रही है सिचुएशन उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। किन्नान की डाउ फाउंडेशन जो है वो टूट चुकी है और इसी के साथ में जो इसकी इमोर्टल सोल थी वो भी सीरियस डैमेज हो चुकी है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि डाउ फाउंडेशन जो है वो किन्नान की कल्टीवेशन नहीं है, बल्कि वो कल्टीवेशन के अंदर की कल्टीवेशन है। जैसे कि फॉर एक्सट्रीमिटी लेवल आते हैं उसके बाद में डाउ फाउंडेशन रियलम आता है और जो किन्नान का डाउ फाउंडेशन रियलम था वो इस टाइम पर टूट चुका है। और अब किन्नान की डाउ फाउंडेशन खत्म होने का नाम सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्लीच इमोर्टल एम्परर बोलता है कि क्या इसकी डाउ फाउंडेशन टूट गई। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर किन्नान ने अपनी डाउ फाउंडेशन को खो दिया है तो अब जो किन्नान है वो किस लेवल पर है, क्या वो फॉर एक्सट्रीमिटी लेवल पर है या फिर वो डाउ रियलम के अभी अर्ली स्टेज पर है। जो सुनकर मैंग जियो गोंग जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कुछ टाइम पहले इसने स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल का टाइटल जो था वो जीता था, जिस कारण इसकी रेपुटेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ये एक मून की तरह चमक रहा था। लेकिन अगले ही पल जरा देखो तो किस्मत ने इसके साथ में किस तरह का खेल खेला है। और इसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि होंग होता है वो किन्नान को देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है, क्योंकि उसे किन्नान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ज़रा देखो तो यहाँ पर कितनी ग्रेट न्यूज़ जो है वो देखने के लिए मिली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें कि किन्नान के साथ में ऐसा होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उन्हें किन्नान के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। और जो यान किंग यान होती है वो बोलती है कि सच में ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है उससे बेकार पर्सन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो किन्नान है उसके साथ में ऐसा हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर खुशी मना रहा है। और यान किंग यान के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो जो कि होंग होता है वो बोलता है कि ब्रदर किन्नान आप उठ गए। और क्यों होंग को ऐसे उदास देखकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्यों होंग उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही चैंग जियाओ जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और बोलता है कि किन्नान मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे पहले ही किसी पर्सन ने बोला था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान जो है वो रखो, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल के दौरान तुम्हें कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चैंग जियाओ से बोलता है कि सीनियर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो मास्क वाला बंदा जो था वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था। मैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप नहीं होते तो मेरी जान जो है वो यहाँ पर बच पाती।
जो सुनते के साथ ही जो चैंग जियाओ होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है वो इतना काइंड हार्ट पर्सन होगा। अगर ये यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लेता है तो हमारी जो सेक्ट है उसकी ग्लोरी जो है वो वापस से आ सकती है। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि ऐसे टैलेंटेड पर्सन की जो डाउ फाउंडेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इतना सोचकर चैंग जियाओ जो होता है वो फैंग हुआ से बोलता है कि फैंग हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम सेक्ट के अंदर जल्द से जल्द मेरी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो है उसे जाकर करो। जो कि नान है वो आज से हमारे स्काई ताई हुआंग सेक्ट का कोर डिसाइपल होने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, वो यहाँ पर मेरा एक होनेरेबल डिसाइपल भी होने वाला है। और चैंग जियाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो फैंग हुआ होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी जल्दी से जाकर इस अनाउंसमेंट को कर देता हूँ। तभी जो चैंग जियाओ होता है वो किन्नान को एक बैच देते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मैंने यहाँ पर अपनी 3 व्हील जो है वो इसके अंदर स्टोर कर रखी हुई है। इसकी मदद से मैं 3 बार जो है वो तुम्हारी मदद कर पाऊंगा अगर तुम किसी भी मुसीबत के अंदर फंस जाते हो तो। और मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर जो तुम्हारी हालत है उसके इस हिसाब से सही रहेगा कि मैं तुम्हारी तो मदद करूं, जब तक कि यहाँ पर हम अपनी यहाँ पर इंजरी जो है उसे रिकवर नहीं कर लेते, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चैंग जियाओ का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही चैंग जियाओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जाकर जो मास्टर है उसे रिपोर्ट करना होगा ताकि वो एम्प्रेस फियो को बता सकेगी यहाँ पर क्या हुआ था और पता लगाया जा सकेगी आखिर वो मास्क वाला पर्सन कौन था जिसने कि आकर किन्नान के ऊपर अटैक किया। और अब चैंग जियाओ की इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल थी वो खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब हमारे डिसाइपलों को रिलीज करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने वादा किया था कि बैटल के खत्म होने के बाद में मैं तुम्हारे डिसाइपलों को रिलीज करूँगा, तो मैं उन्हें रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं बची है, लेकिन हाँ मेरे पास में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ तो है कि मैं जो ओवरले 7 पैटर्न है उसका इस्तेमाल कर उन लोगों को यहाँ पर रिलीज कर पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपना ओवरले 7 पैटर्न जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे ओपन कर देता है, जिस कारण उसके अंदर कैद हुए वही सभी डिसाइपल जो होते हैं उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। जिन्हें देखकर सभी एल्डर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने अपना प्रॉमिस जो है उसे पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी किन्नान, हम तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जो है वो नहीं जाने देने वाले, क्योंकि यहाँ पर तुमने हमारे जो कोर डिसाइपल थे उन सभी को सप्रेस कर रखा, जिस कारण हमारे कोर डिसाइपल जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ का जो हर्जाना है वो भुगतना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जुआन लिंग और जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो दोनों खुश होने लगते हैं और खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चलो किन्नान को अब हम लोग जो है वो यहाँ पर मरता हुआ देख पाएंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग हुआ होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम किन्नान को यहाँ पर पे कराना चाहते हो, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किन्नान की तरफ से फाइट करने में। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी वो पास्ट था तो हम लोग जो है वो पास्ट के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ से किन्नान जो है उसे जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। जो किन्नान है उसने यहाँ पर हमारे एक्सट्रीम लिविंग गेट का जो डाउ सीकिंग आर्ट है उसे सीखा हुआ है, वो भी बिना हमारी परमिशन के, तो अब तुम्हें यहाँ पर बताना होगा कि इसने आखिर ऐसा क्यों किया। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हाँ केवल इतना ही नहीं, इसने यहाँ पर जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है उसके भी जो ट्रू स्क्रिप्चर है उसे सीखा हुआ है, तो इसे इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जो सुनते के साथ ही फैंग हुआ जो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान क्या ये सच है। जो सुनने के बाद में किन्नान उन सभी लोगों से बताता है कि सीनियर आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर जानते हो, मुझे 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मैं कभी भी जो एक्सट्रीम लिविंग गेट है या फिर स्काई ताई हुआंग सेक्ट है वहाँ पर नहीं गया हूँ, तो क्या आपको लगता है कि सच में मैं आपके उनके जो दाव शिकिंग आर्ट है उन्हें सीख सकता हूँ? सच बताओ तो वो बस एक इल्यूज़न था, मैंने यहाँ पर इल्यूज़न का इस्तेमाल किया था ताकि मैं आप लोगों को इस चीज़ का यकीन दिला सकूँ कि मैं डाउ शिकिंग आर्ट का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर यहाँ पर जो बैटल है उसे जीत सकूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर देख सकते हो। जो सुनते के साथ जियो शान जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर प्राउड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया था कि तुम्हारी वो टेक्निक जो है वो कोई रियल टेक्निक नहीं है बल्कि वो बस एक इल्यूज़न है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे साथ में एक बार और जो है वो फाइट कर क्यों नहीं देखते हो। पिछली बार बस मैं केयरलेस हो गया था जिस कारण तुमने मुझे ट्रैप कर लिया, लेकिन इस बार जो है वो मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे?
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर जियो शैंग, इस टाइम पर जो मेरी हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, आप भी जानते हो अगर मैंने इस हालत में आपके साथ में फ़ाइट की तो मैं कभी भी आपसे नहीं जीत पाऊँगा, और मुझे नहीं लगता कि मेरी ऐसी हालत में आप मुझसे फ़ाइट को जीतना चाहोगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, इस एरोगेंट बेवकूफ़ ने यहाँ पर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, अब कोई भी मेरी बात के ऊपर डाउट नहीं करेगा। और किन्नान की इतना सोचते ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।